गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अब आज हम अध्ययन कर रहे हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, ठीक है। और सबसे पहले ये देखेगा माय डियर सन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या है ना। ये सबसे प्राचीनतम सिद्धांत है और इसको सबसे पहले जो दिया गया था, दिस थ्योरी इज गिवन बाई ड्रूडे इन 19, अर्थात 1900 में, है ना। इसको दिया था ड्रूडे, या ड्रूडे जिसको बोलते हैं, DRU, ड्रूडे, यानी कहीं पे ऐसे लिखा होता है ड्रूडे, ठीक है। ड्रूडे द्वारा दिया गया था। बाद में इसको 1916 में लोरेंज द्वारा डेवलप किया गया, यानी कि लोरेंज ने और इसको विकसित तरीके से समझाया, और इससे दोनों को कंबाइंड रूप में ड्रूडे लोरेंज सिद्धांत भी कहा जाता है। और सिद्धांत के अनुसार धातु क्रिस्टल की संरचना एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब, क्रिस्टल का प्रत्येक परमाणु अपने समस्त वैलेंस इलेक्ट्रॉन अर्थात बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उनको खोकर क्या बना लेते हैं, धनायन बना लेते हैं। और ये धनायन क्या होते हैं, एक निश्चित दूरी पर स्थित हो जाते हैं। इस प्रकार ये जो इलेक्ट्रॉन के किसी भी मेटल या एटम के जो बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि ये समस्त इलेक्ट्रॉन इन धनायनों को के चारों तरफ एक पूल फॉर्म में, खाने का मतलब एक कहते हैं ना, जैसे वाटर पूल होता है या गैस की भांति क्या होते हैं, फैल जाते हैं। इसलिए इस सिद्धांत को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन पूल और इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी भी कहा जाता है, कहने का मतलब, ठीक है ना। कहने का मतलब ये ड्रूडे और लोरेंज के द्वारा जो एक्सप्लेन किया गया है, ये बता जिस प्रकार एक जो वाटर पूल होता है, तो जल के मुक्त अणु जलाशय के एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, रोज स्वतंत्र होते हैं। जिस प्रकार गैस में जो उपस्थित पार्टिकल्स होते हैं, कहने का मतलब गैस के अणु जैसे कि कार्बन है, और भी बहुत सारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्री होते हैं, कहने का मतलब। तो इसको क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। और यानी कि जो मेटलिक सिद्धांत के बारे में जो एक्सप्लेन किया गया कि भाई जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि इनसे बाहर निकल जाते हैं। और जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स होता है, कोई पार्टिकल्स होते हैं जो मेटल्स के चारों तरफ स्थित होते हैं ना, इस प्रकार से क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। इसी कारण इसको फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी कहा गया है ना। जैसा कि कुछ ये देखिएगा, बहुत ही सिंपल सिद्धांत है और कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है। इस तरह से कहने का मतलब है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इनको सराउंडिंग किए हुए रहते हैं, कहने का मतलब इस तरह से। तो इसको एक अपन ने फ्री इलेक्ट्रॉन पूल बोला जाता है, ये है। क्योंकि सबसे पहले दिया हुआ सिद्धांत है, इसलिए इसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स पूल्स कहा जाता है। लेकिन अगर अपन जनरल केस में सोचें, सपोज दैट कोई भी एटम या एलिमेंट्स होता है तो उसका नाभिक होता है पॉजिटिव आयन वाला होता है, और नाभिक में न्यूक्लियस, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन ये सबसे पहले दिया हुआ सिद्धांत है, उनके अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि भाई जो धन आयन होते हैं, मेटल आयन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन उनके बाहर की ओर क्या करते हैं, एक पूल के रूप में घूमते रहते हैं, है ना। ये वो उनकी धारणा के अनुसार ये समझाया गया है, ठीक है। अब इसको अपन निम्न प्रकार से किस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं, या इसकी जो डेफिनेशन दी गई है उस प्रकार से है कि मेटेलिक सॉलिड धनायनों का वो झुंड है जो गतिशील इलेक्ट्रॉन के द्रव अथवा समुद्र में व्यवस्थित ढंग से डूबा हुआ है।
वह बल जो इन धनायनों को इलेक्ट्रॉनों के सागर में बांधे रहता है धात्विक बंध कहलाता है, मेटेलिक बॉन्ड कहलाता है, कहने का मतलब। ठीक है, दैट्स राइट। ये ऑन बिहाफ ऑफ दिस थ्योरी वी हैव एक्सप्लेन दिस। और इससे इस थ्योरी को उन लोगों ने उस टाइम पे 90 और 1916 में एक्सप्लेन किया था। तो उनका जो आइडियाज़ दिया गया था वो ऐसा समझाया गया था। ठीक है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर अपन देखें तो जो मेटल होता है, मेटल कोई भी धात्विक आयन होगा, धात्विक आयन या कोई भी एलिमेंट्स होता है उसका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, अब यानी कि ऑन बिहाफ ऑफ दिस थ्योरी वी हैव एक्सप्लेन कुछ फ्यू पॉइंट्स है। अगर इस सिद्धांत के आधार पर कुछ धातुओं के जो गुण हैं उनको हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले मेटेलिक लस्टर यानी कि धात्विक चमक, धात्विक चमक या मेटेलिक लस्टर, मेटेलिक लस्टर। अब मेटेलिक लस्टर क्या होता है, देखिए माय डियर सन, अगर जब प्रकाश की रेज धात्विक सतह पर पड़ती है तो उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर क्या होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ग्राउंड स्टेट में होते हैं, वो एनर्जी को गेन करते हैं और उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं। जब ये उस हायर स्टेट से पुनः सामान्य अवस्था में लौटते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। ये उत्सर्जित ऊर्जा प्रकाश के दर से क्षेत्र की होती है, अतः प्रकाश की किरण धातु सतह से परावर्तित होती है, ऐसा लगता प्रतीत होती है। फलत धात्विक सतह एक विशेष प्रकार की चमक ले होती है जिसे हम धात्विक चमक कहते हैं। ठीक है, यानी कि मेटेलिक लस्टर धात्विक चमक, कोई भी अपन जानते हैं कि अगर किसी एटम पर अगर अपन क्या करते हैं रेस डालते हैं तो उसमें उपस्थित जनरली उसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एनर्जी गेन करते हैं और लोअर स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं, देन दे विल कम बैक, एनर्जी को इमिट करते हैं और वो प्रकाश के दर्शक क्षेत्र के विजिबल जो भी कलर होगा उसके रूप में अपन को दिखाई देता है, कहने का मतलब इसको बोलते हैं अपन मेटेलिक लस्टर। और सेकंड है इलेक्ट्रिक कंडक्टिसिटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी यानी कि विद्युत चालकता। तो माय डियर सन, क्योंकि अपन जानते हैं धातुओं में फ्री इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं और इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उस वजह से क्या होता है, विद्युत का चालन होता है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। ऊष्मा की चालकता, थर्ड है थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी कहने का मतलब जब धातु के एक सिरे को उष्मा देकर गर्म किया जाता है तो उस सिरे पर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उष्मा ग्रहण कर लेते हैं और उनमें जो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और तेजी से गति करते हुए क्या करेंगे, धातु के दूसरे सिरे तक पहुंच जाते हैं। इस प्रकार उष्मा का संचरण हो जाता है, क्योंकि जब जिस एंड को आप गर्म करोगे वो इलेक्ट्रॉन दूसरे एंड पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये अब फोर्थ जो है मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी है ना, यानी कि अधातु वर्धिता व तन्यता, मेलेबिलिटी, मेलेबिलिटी, मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी है ना। अब यानी कि सिद्धांत के आधार पर अपन जो मेटल होता है उसमें जो मेलेबिलिटी होती है वो डक्टिलिटी यानी कि तन्यता होती है, इनके गुणों को भी अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि धातु धन आयनों को जो संयुक्ता इलेक्ट्रॉन होते हैं है ना, और ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर अपन जब इस सिद्धांत की बात करते हैं तो ये सिद्धांत ये कहता है कि एक किसी समुद्र या पुल में ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, यानी कि एक निश्चित बॉन्ड के द्वारा या निश्चित फोर्स के द्वारा बने हुए नहीं होते है ना। और धनायन, क्योंकि ये जो धनायन होता है और जो इसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
तो अपन जनरली अगर आप यूँ देखे जाए तो क्योंकि धनायन के चारों इलेक्ट्रॉन तो चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन इस सिद्धांत की अगर अपन देखा जाए तो इस सिद्धांत से समझाता है कि धातु धनायनों को संयुक्त इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में बांध रखने वाले बंधन दिशात्मक नहीं होते और धनायन सब तरफ आकर्षण बल द्वारा बने रहते हैं। यदि किसी दिशा में यदि इन पर बल लगाया जाता है तो धनायन की सतह अपने स्थान से किसी तल पर खिसक जाती है ना। चूंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का समुद्र तरफ फैला हुआ है, अतः नई स्थिति में भी ये धनायन पुनः मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा गिरकर धातुक बंधन में पूर्व की भांति आ जाएंगे। कहने का मतलब ठीक है, कहने का मतलब मेलेबल और डक्टाइल, अपन जब इनको क्या करते हैं, जैसे कोई भी लोहा होता है, कोई भी मेटल होती है, तो अपन उसको जैसे पीटते हैं या उसको ठोकते हैं, है ना, ऊपर से जैसे पीटेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका एक्सपेंशन हो जाता है, फैल जाती है। तो यही गुण क्या कहलाता है इनका, मेलेबल या डक्टाइल होती है। यानी कि इनके जैसे कई अपन जो चद्दर होती है तो इनको पीटते हैं तो ये चद्दर फॉर्म में भी आ जाती है, कहने का मतलब। तो ये इनका मेलेबल गुण कहलाता है। और ये तन्य भी होती है, क्योंकि जब इनको जैसे पीटेंगे अपन या धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में पार्ट्स किए जाते हैं, फिर उसकी अगर उस पर प्रेस करेंगे ना तो ये खिंच जाते हैं, कहने का मतलब। तो ये गुण भी क्या कहलाता है इनका, मेलेबाइल और डक्टिलिटी करेक्टर होता है, कहने का मतलब। ये किस में पाया जाता है, मेटल में पाया जाता है, ठीक है। अब इस सिद्धांत के आधार पर ही, यानी कि जो ये सिद्धांत के आधार पर ही अपन ने इससे पहले जो एक्सप्लेन किया था कि धातुओं में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, चुंबकीय गुण होते हैं, ताप बढ़ने से कुछ धातुओं की चालकता बढ़ जाती है और कुछ की कम हो जाती, और विद्युत के प्रति समस्त धातुओं का व्यवहार समान नहीं होता। कुछ चालक, कुछ इंसुलेटर के समान होती, कुछ अर्धचालक होती है, और मेटेलिक बॉन्ड जो प्रॉपर्टी होती है वो भी इनकी क्या होती है, अलग अलग होती है, कहने का मतलब, ठीक है। दूसरा, मेटेलिक बॉन्ड इनके मेल्टिंग पॉइंट है एंड मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, और इनकी जो थर्मल कंडक्टिविटी, ये भी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो कहने का मतलब यानी कि जो सिद्धांत दिया गया है, यानी कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी दी गई है, किसी भी धातु के सामान्य व्यवहार की व्याख्या तो कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटेटिव या स्पेसिफिक करेक्टर की अपन स्पेसिफिक करेक्टर की व्याख्या अपन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर आज के परिप्रेक्ष्य में अपन देखते हैं, जैसा कि हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करेंगे, है ना, कलर की बात करेंगे, तो जो आज के जो सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे MOT है ना, कुछ VBT है, कुछ वेस्पर सिद्धांत है, इनसे ये सिद्धांत बहुत अलग है। और ये प्राचीन सिद्धांत दिया गया था और उस टाइम के अकॉर्डिंग उन्होंने इसको समझाने की कोशिश की थी, ठीक है। उनका आइडियाज़ क्या रहा होगा। लेकिन आज अगर अपन देखते हैं किसी भी मेटल की, अगर अपन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी की बात करते हैं, तो अपन देखते हैं कि कोई भी जो मेटल होता है अगर वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करे, इसका मतलब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होना चाहिए। अगर कलर की बात करेंगे तब भी क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा, तभी वो क्या करेंगे, रंग शो करेगा, कलर शो करेंगे। और उसी के आधार पर अपन विद्युतीय गुण या इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी उसकी बात करेंगे, या थर्मल जो स्टेबिलिटी है या थर्मल जो कंडक्टिविटी उसी की बात करेंगे। लेकिन पहले इस सिद्धांत को किस तरह से समझाया गया, उस सिद्धांत को आज हमने पढ़ा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कई बार इसमें से एक सिंपल सा कई बार पूछा जाता है ना, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक्सप्लेन दी मुक्त व्हाट इज द फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरीज, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अपन लेते हैं सेकंड लेंगे, वो लेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी कि संयुक्ता बंध सिद्धांत। और चूँकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, ये मॉडर्न थ्योरी है ना। और इस मॉडर्न थ्योरी को सबसे पहले अभी जस्ट इसको पोलिंग ने एक्सप्लेन किया था। और उनके अकॉर्डिंग क्या होता है, धातु परमाणु के मध्य में रेजोनेंस होता है, कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, है ना। तो इस प्रकार इसको जो पोलिंग था उसने एक्सप्लेन किया। तो पोलिंग के अनुसार अपन
कई प्रकार पोलिंग के अनुसार इसको धात्विक बंध की प्रकृति को समझाया जा सकता है। ठीक है। तो अपन इसको जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।